इस क्लास में हम लोग कैनिजारो रिएक्शन को और आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने सीखा था कि अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल होगा और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस बताऊंगा। जैसे ये केस देखिए, इस केस में अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन तब भी ये कैनिजारो रिएक्शन देता है। ठीक है ना, हमने पहले ही क्लासेस में सीखा था कि अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा OH माइनस की प्रेजेंस में, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन होगा, है ना। अब मैं आपको ये मॉलिक्यूल बता रहा हूँ, ये क्या है बताइए। ये एक मॉलिक्यूल है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन ये एल्डोल नहीं देता, ये कैनिजारो प्रोडक्ट देता है। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसके हम लोग दो मॉलिक्यूल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3 एक ऑक्सीडेशन होगा CO माइनस CH3CH2OH। जैसे कैनिजारो रिएक्शन में होता है ना कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। इसका रीजन क्या है, इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसका एल्डोल करना चाहते हैं ना तो यहाँ से आप H निकालते, तो देखिए अगर आप यहाँ से H निकालते तो क्या हो जाता, C पे माइनस आ जाता। अब ये जो C पे माइनस है ना, इसको दो साइड से CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो इस माइनस की स्टेबिलिटी को क्या करता बताइए, कम करता। चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे ना ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा ना कि C⋅OH है, ये यहाँ पे रेजोनेंस में चला जाएगा, लेकिन तब भी दोनों साइड से ये लोग क्या कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे। तो जो इंटरमीडिएट है ना, आपका जो इंटरमीडिएट बन रहा था, जो आपके न्यूक्लियोफाइल बन रहा था, ये क्या है, अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। तो इसके बनने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत कम हो गई। ठीक है, एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि एज ए न्यूक्लियोफाइल अगर आप इसको न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करेंगे तो एल्डोल में क्या होता है बताइए। एल्डोल में ये होता है ना कि ये जाके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हिंड्रेंस है क्या है, जो स्टीयरिक हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि C पे माइनस है। अगर C पे माइनस है तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा और ये दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करेगा। तो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो यहाँ पे दो CH3 ग्रुप लगे, तो हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये मॉलिक्यूल एल्डोल नहीं देता है, अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी ये क्या देता है आपको, कैनिजारो प्रोडक्ट देगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, आइसोप्रोपाइल ब्यूटरल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी कैनिजारो देता है। ठीक है ना, समझ में आया। रीजन क्या है, पहला रीजन कि यहाँ पे माइनस अनस्टेबल है क्योंकि दोनों साइड से CH3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दूसरा रीजन यहाँ पे हिंड्रेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से एज ए न्यूक्लियोफाइल जब ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो अटैक इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, कैनिजारो होगा। तो हमको एक ऐसा मॉलिक्यूल मिला जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो भी हमें कौन सी रिएक्शन मिल रही है, कैनिजारो रिएक्शन मिल रही है। ठीक है ना। अच्छा, आपको एक और रिएक्शन अच्छी से दिखाता हूँ मैं कैनिजारो की। जैसे हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हम लोगों ने OH माइनस लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे सीखा कि अल्फा हाइड्रोजन है उसके बावजूद भी एल्डोल नहीं, कैनिजारो मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे ही एक ही मॉलिक्यूल है, इसका हमको वन मॉलिक्यूल है, ये OH माइनस है तो ये इस पे जाके अटैक करेगा, ये ऊपर गया। ठीक है ना, तो कैसा हो जाएगा,
ये H हो गया, OH हो गया, ठीक है ना। फिर क्या होगा देखिए, ये इस पर अटैक करेगा तो ये इस पे आके अटैक कर देगा, ये इस पर अटैक किया तो H- निकला और ये ऊपर चला जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, CO माइनस CO OH। फिर क्या हो जाएगा, ये ऐसे आया, ये इधर से H माइनस निकला और फिर दूसरे पर अटैक कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या होगा बताइए, यहाँ से H प्लस निकलेगा ना, ये जो था ये स्टेप क्या था, H माइनस शिफ्ट था, और यहाँ पे अब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, मतलब H निकल के यहाँ पे लग जाएगा, तो ये होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। तो कैसा हो जाएगा, COH हो जाएगा HCO माइनस। तो ये इसके लिए एक ही मॉलिक्यूल लिया और ये कहने जा रहा हो गया। और ये कैसा मॉलिक्यूल था जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन था, तो भी उसने क्या दे दिया अपने को, कैनिजारो रिएक्शन दे दी, ठीक है। और दिखाते हैं आपको, मैं एक दो कैनिजारो और दिखाता हूँ, है ना। देखिए क्या करते हैं हम लोग कैनिजारो में। CCl CHO OH माइनस ले लिया। अब यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो कैनिजारो के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पास, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या करते हैं, एक रिड्यूस हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अच्छा अगर ऐसा होगा, CHO इसको करते हैं, बनाता हूँ मैं। ठीक है ना, OH माइनस लिया हम लोगों ने। OH माइनस क्या करेगा बताइए, OH माइनस आगे इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर गया, ठीक है ना। फिर अगर ये ऊपर गया तो ये हो गया CO माइनस OH, C डबल बॉन्ड O H, है ना। अब देखिए क्या होगा, ये इधर आएगा और ये आगे इस पर अटैक कर देगा। वही होता है ना कि H माइनस आगे अटैक करता है बगल वाले पे, ऐसा हो जाएगा CO OH, तो ये आ जाएगा CHO माइनस। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ लग जाएगा आगे, तो कैसा हो जाएगा CO माइनस। तो ये था हमारा कैनिजारो। तो ये कैनिजारो एल्डोल सीख लिया हम लोगों ने। आगे की क्लासेस में हम लोग क्लेजन कंडेंसेशन सीखेंगे।